दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव मार्केट की। निफ्टी 50 किस प्रकार से ट्रेड करते हैं और किस प्रकार से हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी जो चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 इसका प्राइस एक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो हमने ये देखा मार्केट में ऊपर से जब इसमें गिरावट हुई नीचे की तरफ, तब मार्केट आके 19,444 के लेवल पे आके सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और वापस से इसने ऊपर की तरफ मूव लिया और ऊपर जाने के बाद 19,460 के लेवल तक आता था और उस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिखना स्टार्ट हुआ और वापस उसी लेवल से नीचे की तरफ आया। तो उसी लेवल पे आने के बाद उसने सपोर्ट लिया 19,444 के लेवल पे और वापस उसी प्रकार से ऊपर की तरफ 19,460 के लेवल पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे के बाद उसने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जो उसने हाई बनाया था 19,460 का लेवल, यानी कि ये वाला लेवल, जब इसने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तब हमने, आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। तो ये हमें समझ में आ रहा है इसमें कि इसमें पॉसिबल जो मोमेंटम हो सकता है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए हमने पुट को शॉर्ट किया है। इसके पहले एक हमने कॉल में ट्रेड लिया था जिसमें कि हमें लॉस हुआ था क्योंकि हमें लगता था इस लेवल को उस टाइम पे ब्रेक कर जाएगा, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया और हमने स्टॉप लॉस अपना छोटा रखा था और प्रीमियम डिके की वजह से हमने अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गए थे। लेकिन अभी हमारा जो शॉर्ट पोजीशन चल रहा है, पुट में शॉर्ट किया है, उसमें हमें लगभग 122-23 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। स्टार्टिंग में लॉस दिख रहा था लेकिन अब प्रॉफिट दिखने लगा उसमें। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं मार्केट में लाइव। नीचे की तरफ हमें 100% दिख रहा है कि इसमें बाइंग प्रेशर है, तभी तो मार्केट को ये ऊपर की डायरेक्शन दे के गया है। निफ्टी 50 ऊपर की तरफ निकल गया है इधर से। तो हमें प्राइस एक्शन इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे इधर पे इसने एक लो जो सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं किया है और कुछ ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन फॉर्म करते और पिछले लो की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म किया है और इस लेवल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। और यह लेवल ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ और प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए चलता है तो अब तक हम इसको फॉलो करेंगे और जब इसको ब्रेक करेगा तब हम इस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको खुद पता होगा कि जब मार्केट ट्रेड करता है तो आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग 200 प्लस चल रहा है। थोड़ा मार्केट मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में तब हमें और प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा इसमें। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है रेंज का। इसने ये रेंज बनाई थी, ये चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने के साथ साथ हमें लगता है पॉसिबल है मार्केट अच्छा मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है जो कि अच्छी रेंज बनाई थी इसने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ऊपर की तरफ अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा था इसमें और नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये अभी मूव कर रहा है। इसने लगभग इस लेवल से 19,464, सॉरी, इसको हम देखते हैं कि कौन सा लेवल है ये वाला। इधर पे आप देख सकते हैं 19,459 के लेवल से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ 19,065, 465 के लेवल पर कर रहा है, यानी 15 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो हमें डिके का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर उधर पे रुकता भी है तब भी हम उस प्रीमियम का डिके खाएंगे, टाइम वैल्यू खाएंगे, जिससे कि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जिसने ऑप्शन बाइंग की होगी वो तो अच्छा पैसा कमा ही रहा होगा कॉल ऑप्शन में। हमने भी पहले एक ऑर्डर लगाया था जो कि कॉल ऑप्शन में अपना ऑर्डर लगाया था जिसमें कि हमें लॉस होने लगा था, तो हमने उस पोजीशन से ऑफ हो गए थे और हमने पुट से सेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें लगता था कि ऊपर से मार्केट रेंज बाउंड है, नीचे की तरफ से भी रेंज बाउंड है, तो ऑप्शन सेलिंग ही बेस्ट है। इसलिए हमने ऑप्शन सेलिंग की और अब हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा है 400 प्लस चलने लगा है। तो अभी हम इस पोजीशन में बने रहेंगे जब तक मार्केट इस प्राइस एक्शन को फॉलो करता जा रहा है, तब तक हम इसमें बने रहेंगे और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। और जिसने भी अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है उसने अच्छा रिटर्न कमाया होगा, क्योंकि मार्केट अच्छा मोमेंटम दे के जा रहा है। और अगर इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करता रहा दिन भर तो हमें लगता है कि मार्केट जो आज
जहाँ पे ओपनिंग हुई थी मार्केट की, उस लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो वेट करते हैं कहाँ पे कैसा फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, और उसी को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट 19,465 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जो लास्ट डे मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसमें भी हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें कि हमें 100 रुपये का लॉस हुआ। उसमें भी कुछ हमने प्राइजेक्शन को फॉलो किया था इधर पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइजेक्शन को फॉलो किया पहले हमने इस लेवल पे। जब इसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला मार्केट, तब हमने एक पोजीशन बनाई थी जिसमें कि हमने कॉल को बाय किया था। लेकिन कुछ देर इस प्राइजेक्शन को फॉलो करने के बाद जब इस हाई के आसपास गया, तब मार्केट का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके डिके लग रहा था उसमें। तो हमने उस पोजीशन से बाहर हो गए क्योंकि हमें थोड़ा बहुत लॉस दिखने लगा था, 50-60 रुपये 100 रुपये का। तो हमने सोचा कि छोटा स्टॉप लॉस ले लें, जिससे कि हमारी साइकोलॉजिकल के लिए कोई इम्पेक्ट ना हो। और हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया जिसमें 100 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन हमने इक्विटी बाइंग की थी निफ्टी 50 की, जिसमें कि हमने 5,000 का निफ्टी 20 ख़रीदा था और लगभग 5,000 का TCS ख़रीदा था, टोबैको इंडियन टोबैको कंपनी, उसके शेयर्स ख़रीदे थे जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग में ख़रीदे थे। यानी 10K का हमने इक्विटी ख़रीदा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड कर रहा है मार्केट वो 19,465 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। और देखने में अब हम इसके चार्ट को फिर से एक बार लगाते हैं और देखते हैं 19,470 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और इसने एक हाई बनाया है जो कि 19,480 के आसपास इसका हाई है। इसको देखते हैं कहाँ पे कैसा फॉलो करता है इधर पे। अगर मार्केट इसी लेवल पे टिकता है और प्राइजेक्शन फॉलो करके ऊपर की तरफ वापस से निकलता है, तब हमें और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी अभी भी हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है 400 प्लस प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। प्राइजेक्शन अच्छा फॉलो करके मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट वापस से इधर से ऊपर की तरफ निकलता है तो अगर जिसको भी नई एंट्री बनानी होगी वो इधर पे बना सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे जब मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जो स्विंग बनाता है हाई, और जब इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है, तब जो हमारे रेयरेस्ट चांस होते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस अपना जो लो स्विंग बनाता है मार्केट इधर पे कहीं पे, वो हमारा लोएस्ट स्विंग के नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉस रख के उस लेवल पे जब ब्रेक करे तब आप इधर पे एंट्री ले सकते हैं और उस ट्रेड में रह सकते हैं। इसमें हमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो और आपका प्रॉफिट अच्छा दिखने लगता है उसमें, और आपको ट्रेड करने के लिए कोई इम्पेक्ट नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लगा सकते हैं, ना कि आपको कोई साइकोलॉजी इम्पेक्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लाइव ट्रेड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है वापस से आके 350 दिखाने लगा है। तो कुछ इस प्रकार से आप लाइव मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को इम्पेक्ट ना होते हुए छोटे छोटे स्टॉप लॉस लें, ना कि बड़े स्टॉप लॉस लें, और कुछ इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।